हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास। आज के इस एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास होता क्या है? इतिहास हमारे अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास हमें बताता है कि पहले के लोग क्या थे और अब क्या हैं, इवॉल्व हुए। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित होता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि इस काल में मानव ना ही लिखना जानता था, ना ही वो कोई भी लिपि से परिचित था। आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित तो थे, पर उन्हें पढ़ना नहीं आता था। ऐतिहासिक काल मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है: पाषाण काल और दूसरा ताम्र काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईसा पूर्व में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर सिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड में बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता था और मेसोलिथिक पीरियड में छोटे मध्यम साइज के पत्थरों का यूज़ करते थे आदि मानव लोग। और नियोलिथिक पीरियड में वो उस पत्थर से मीट काटने सीख गए थे। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, यानी कि इस काल में क्या क्या होता था, गतिविधियाँ। यह इतिहास का सबसे प्राचीन समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। इस समय का मानव खाना बदोश था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहता था। वो एक इस फिक्स जगह पे नहीं रहता था। कभी खाने की तलाश में, तो कभी बारिश होता था या फिर नदियाँ सूख जाता था, उसके वजह से या और भी कई वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते रहते थे। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ थी आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करते थे, शिकार करने के लिए करता था। वो बड़े बड़े पत्थर का यूज़ इसलिए करते थे क्योंकि वो उनको मीट काटना रहता था, मांस का, और वो आसानी से कटते नहीं थे, इसीलिए वो पत्थर का यूज करते थे। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया और सबसे पहली पेंटिंग जो मिली, भीमबेटका की गुफा में इस कला के चित्र देखने को मिलते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। मेसोलिथिक पीरियड, यानी कि मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है।
मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। अब नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ये मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विविध प्रकार के पशुपालन भी शुरू कर दिया था। पहिए की खोज भी मनुष्य इसी काल में की थी। अब हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल यानी कि चालकोलिथिक पीरियड के बारे में। बाद आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। ताम्रपाषाण काल का मुख्य रूप इस काल को जानने का यह है कि इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो कुत्ता। ठीक है। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तो तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती शुरू की थी। मेहरगढ़ में या जो आज के टाइम में बालूचिस्तान में है, मनुष्य ने पहली कृषि की। बुर्जा होम में, जो कि आज के टाइम कश्मीर में है, यहाँ पर मनुष्य ने ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर यानी कि आवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाने का प्रमाण मिला है। कुल्दी हवा यानी कि उत्तर प्रदेश, सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं पे मिले थे। भीमबेटका, जो कि आज के टाइम में मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। चलिए अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।